Hello everyone. So in this video we are recording the careers after BSc LLB honors. Before we proceed to the video, one thing should be made clear कि इस वीडियो में BSc LLB ऑनर्स के स्पेसिफिक करियर्स दिए गए, वो सभी करियर्स आपके पास ऑलरेडी हैं जो LLB करने के बाद आपके पास होते हैं। एडवोकेट बनना, जज बनना, पब्लिक अटॉर्नी बनना, बैंक्स में काम करना, जैग एंट्रीज की, वो तो सभी हैं ही करियर। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज को डील करते हैं कि इसके अलावा बीएससी एलएलबी होने का, यानी एलएलबी के साथ बीएससी होने का इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको क्या फायदा होता है। सो द फर्स्ट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट लॉ। जैसे पेटेंट के अटॉर्नी है, या ट्रेडमार्क कंसल्टेंट है, या कॉपीराइट स्पेशलिस्ट है, या आईपी लिटिगेशन है। इन सभी प्रोफेशंस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर से पेटेंट फाइल किया और वो बायोपायरेसी का केस लगा हुआ है, तो उसमें बायोलॉजिकल बेसिस का, फॉरेंसिक्स के बेसिस का, फार्मास्यूटिकल के कंटेंट्स का जो भी प्रोपोर्शन है वो करियर को बिल्ड करने में मदद करता है। यानी ये सभी काम करने में पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और आईपी, उन फील्ड्स पे जहाँ पे साइंसेस की नॉलेज जरूरी है। ये फार्मेसी में हो सकता है, मेडिकल इक्विपमेंट में हो सकता है, एनवायरमेंटल मैटर्स में हो सकता है, एनजीओ को हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। सो आप बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, सॉफ्टवेयर की कंपनी में, फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी में, और कई जगह जैसे ड्रग्स में क्या होता है कि रिसर्च की इन्वेंशन में माइनर चेंजेस करके भी उसको नया इन्वेंशन प्रोडक्ट ग्रांट कर दिया जाता है। तो उन मैटर्स में जब केस फाइल होते हैं कि नहीं, ये माइनर चेंज जो है इन्वेंशन के दायरे में नहीं आता, तो यहाँ पे पेटेंट नहीं दिया जा सकता, तो ऐसे मैटर्स में भी आप करियर बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा फील्ड है साइबर लॉ एक्सपर्ट्स। अब साइबर लॉ एक्सपर्ट्स में डिजिटल क्राइम और एआई रेगुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। लोग एआई से लिखे हुए डाटा को अपना डाटा कह के प्रेजेंट कर देते हैं, या जो क्राइम पहले फिजिकल वर्ल्ड में होते थे वो साइबर वर्ल्ड में होते हैं। जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में आजकल आपने सुना होगा, ये बहुत चर्चा में रहा है। तो इन मैटर्स में भी साइंटिफिक एविडेंस जो कलेक्शन होती है, खासतौर पर डिजिटल फॉरेंसिक्स के थ्रू इनको कलेक्ट करते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट में डिजिटल फॉरेंसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पर जिसने फॉरेंसिक्स ही नहीं सीखा, वो डिजिटल फॉरेंसिक्स कैसे एग्जीक्यूट करेगा? तो राइट, तो इसमें भी बीएससी के स्टूडेंट्स को काफी फायदा रहता है। तो इसमें आईटी कंपनीज, साइबर क्राइम सेल, पुलिस के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, और इसी तरह से जैसे भारत में डाटा प्रोटेक्शन के भी लॉस चल रहे हैं कि भारत का डाटा भारत में ही स्टोर होना चाहिए, तो उसके कंप्लाइंसेस में भी ये बीएससी एलएलबी बहुत मदद करती है। और डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल लॉ। ये हमेशा लड़ाई रहेगी, क्योंकि ये केवल स्टेट की या राष्ट्र की लड़ाई नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इस पे होती है। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, 2 सालों में एक बार होती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इन्हीं मुद्दों पे बहस की जाती है, पॉल्यूशन कंट्रोल, वाइल्ड लाइफ लॉज, क्लाइमेट पॉलिसी या एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। जो कंट्रीज बायोडाइवर्सिटीज में अच्छे हैं, वहां पे कैपिटलिस्ट कंट्रीज बायोपायरेसी करते हैं, यानी उनके देशों में गैर कानूनी तरीके से घुसते हैं, वहां से वो लाइफ एलिमेंट उठाते हैं जिनकी मदद से दवाई बनाई जा सकती है, या जिनकी मदद से नई डेवलपमेंट्स की जा सकती है। तो उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मिसयूज किया जाता है। तो ये लंबे समय में कई लाइबिलिटीज जो है कंट्री पर इंपोज की जाती हैं, उन कंट्रीज के ऊपर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का गलत फायदा उठाते हैं। तो वहां पे अगर आप बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंट्रीज की प्रोटेक्शन का बेसिस बनते हो, तो इन मैटर्स में आपको बुलाया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉरेन का एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहां पे आपके डेवलपमेंट के काम में हस्तक्षेप कर रहा हो। जैसे लास्ट कुछ साल पहले ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर गवर्नमेंट ने फंडिंग को बंद कर दिया था, उनकी फॉरेन फंडिंग को। तो इन मैटर्स में भी बीएससी एलएलबी का करियर जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। गवर्नमेंट के बोर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए कल को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कोई चेंज लेके आना है, तो उसमें रेलेवेंस हो सकती है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, चाहे UNFCCC है, चाहे कॉप है, चाहे हमारा बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन है, चाहे हैजार्डस सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन है, देयर आर एंडलेस मैटर्स इन द एनवायरमेंटल मैटर वेयर यू कैन बिल्ड द करियर। नेक्स्ट इज द मेडिकल एंड हेल्थ लॉ। अब हॉस्पिटल्स को आज के समय में कई तरह के कंप्लायंसेस को पूरा करना होता है, मेडिकल कंप्लायंसेस को भी पूरा करना होता है और लीगल कंप्लायंसेस को भी पूरा करना होता है। तो वो यही चाहेंगे कि जिस व्यक्ति को साइंसेस और लॉ दोनों की पैरेलल नॉलेज हो, वो इस फील्ड में काम करे। इसी तरीके पे डॉक्टर्स पर कई बार कई लोग झूठा इल्जाम लगा देते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस का, और कई बार पेशेंट सच्चा होता है और डॉक्टर सही नहीं होता। तो पेशेंट जानता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है और वहां पे मेडिकल नेग्लिजेंस आपको प्रूव करनी है।
फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन, जैसे कुछ कंपनीज के ड्रग शेड्यूल्ड होने चाहिए लेकिन फिर भी वो उसे नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरीज में बेचते रहते हैं, राइट। तो उसमें मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। शेड्यूल्ड ड्रग वो ड्रग होते हैं जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, लेकिन कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए उसको नॉन शेड्यूल्ड कैटेगरी में सेल करती रहती है। तो ऐसी रेगुलेशंस में भी आपकी नॉलेज बहुत काम आती है। और क्लिनिकल ट्रायल का मेथड होता है कि उसका अप्रूवल कैसे होगा, किन लोगों पे आप कर सकते हो, अगर उनको कोई नुकसान हो तो क्या कंपनसेशन दी जाएगी। इन सभी मैटर्स में भी आपकी जो साइंसेस की नॉलेज है वो बहुत काम आती है। फॉरेंसिक्स एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉ, अगर आपने फॉरेंसिक्स के फील्ड में काम किया है तो आपको क्रिमिनोलॉजी में, फॉरेंसिक्स लॉ में, लीगल प्रोसीजर्स में, न्यू क्रिमिनल लॉज की एप्लीकेशन में, फॉरेंसिक टेक्निक्स में, साइबर की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे अभी हमने बात की थी डिजिटल फॉरेंसिक्स में, वहां पे भी ये मदद कर सकता है। डीएनए के एविडेंस कलेक्शन में, फिंगरप्रिंट के एनालिसिस में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, कोर्ट है, लॉ फॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। बेसिकली आपका रोल यहाँ पे एविडेंस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन को प्रमोशन करने के ऊपर, आर्गुमेंट को बिल्ड करने के ऊपर, और जस्टिस सिस्टम में सेंस ऑफ जस्टिस को इंश्योर करने के ऊपर होगा। इसमें मेजर बात यह है कि अगर कोई क्राइम ऐसा है जिसका साइंटिफिक एविडेंस डिस्कवर करना है रियल फिजिकल लाइफ में जाकर, वहां पे फॉरेंसिक्स लॉ आपको बहुत मदद करेंगे। प्लस जो नए कानून आए जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहां पे कहा गया है कि पुलिस अपने साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट लेके आएगी, तो वहां पर भी आपकी ये बीएससी एलएलबी की जो नॉलेज है वो बहुत काम आती है। तो इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो वी कैन से वेयर साइंस डिस्कवर्स ट्रुथ द लॉ प्रोटेक्ट्स इट। साइंटिफिकली आप सच को पता लगाते हैं और लॉ के थ्रू आप उसे एनफोर्स करते हैं और लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो एज ए करियर बीएससी एलएलबी एक प्रॉमिसिंग करियर है, प्रोवाइडेड आप इस ऑनर्स कोर्स को इस हिसाब से प्रमोट करें कि आपको पता हो कि इस नॉलेज को आपको कहां पे यूज करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे आपको बिल्ड करना है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड, फिर पीछे लौट कर मत देखना, अपने रास्ते पे सीधा चलते जाना, एंड one day you will achieve your success. God bless you all. Have a nice day. Bye bye.